सभी को जय मसीह की। आज हम प्रियो संदेह के बारे में जानेंगे कि बाइबल संदेह के बारे में क्या कहती है। प्रियो, हमें संदेह से बचे रहना चाहिए। संदेह हमें प्रियो परमेश्वर के कामों के प्रति शक डालता है। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को नहीं देख सकता, न ही उसे परमेश्वर पर विश्वास होता है। संदेह करने वाला व्यक्ति खुद के जीवन के बारे में बुरी कल्पना विचारता है कि अब मैं असफल हो जाऊंगा, हार जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति नकारात्मक ही विचार करते हैं। प्रियो, संदेह व्यक्ति तब करता है जब वह परमेश्वर के कामों पर यकीन नहीं करता। संदेह तब व्यक्ति के जीवन में प्रबल हो जाती है जब वह परमेश्वर पर कम यकीन और मुसीबतों पर ज्यादा यकीन करने लगे। जब वह परमेश्वर को कम शक्तिशाली और मुसीबतों को ज्यादा ताकतवर समझ ले, तब संदेह उत्पन्न होता है। संदेह क्या उत्पन्न होता है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा। यही प्रियो संदेह है और इसी को रोकना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें संदेह करने से मना करता है। हमें अपने विचारों में संदेह उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, न ही अपने हृदयों में। संदेह प्रियो उन लोगों के पास होता है जिनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, जिसे परमेश्वर की सामर्थ पर यकीन नहीं है। पर जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ पर यकीन करते हैं, वे कभी भी संदेही जीवन नहीं जी सकते। प्रियो, हमें परमेश्वर के वायदों पर यकीन करना चाहिए। वचन में लिखा है, यशायाह 43 के उसके 2 वचन में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदी में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। प्रियो, परमेश्वर के वायदे हमें बल देते हैं, हमें हिम्मती बनाते हैं। संदेह किस बात का, जब परमेश्वर हमारे साथ हैं। परेशानियां प्रियो बेशक कितनी भी हो, लेकिन विश्वास परमेश्वर पर हमारा अटल रहना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को कोई भी परेशानी डुबा नहीं सकती। प्रियो, दुखों की आंच, तकलीफों की लौ हमें जला नहीं सकेगी, क्योंकि प्रभु का ये वायदा है कि वे हमारे साथ सर्वदा रहेंगे, हमारे अंग संग प्रभु रहेंगे। अगर हमें नदियों में यानी परेशानियों में भी होकर चलना पड़े, तब भी वे हमें डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान खुदा ने हमारे हाथों को थाम रखा है। प्रियो, डूब वे जाते हैं जो वायदों पर यकीन नहीं करते। हार वे जाते हैं जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते। प्रियो, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को आग नहीं जला सकी, उन्हें आग भस्म नहीं कर सकी, क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। उनका भरोसा केवल परमेश्वर पे था। उन्होंने जरा सा भी यह संदेह नहीं किया कि वे जल जाएंगे, वे भस्म हो जाएंगे। उन तीनों ने भट्टे में डाल दिए जाने से पहले ही यह कह दिया था कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं,
वह हमको उस धधकते हुए भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। उन तीनों ने यह भी कहा कि राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। प्रियो, सामने आग का भट्टा था, फिर भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने संदेह नहीं किया कि वह आग हमें जला देगी, हमें भस्म कर देगी। उन्हें यकीन था हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, हमारा परमेश्वर बहुत शक्तिमान है, वह हमें बचा सकता है। प्रियो, बाइबल में एक थॉमस नाम का एक व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह पर संदेह किया। थॉमस को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर संदेह हुआ। थॉमस ने कहा कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपनी उंगली डाल के न देख लूं और जब तक प्रभु यीशु मसीह के पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होएगा। प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, वचन में लिखा है यूहन्ना 20 के उसके 29 वचन में, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसलिए प्रियो, हमें कभी भी अपने जीवनों में संदेह नहीं करना चाहिए। प्रियो, संदेह वह करता है जिससे प्रभु पर यकीन नहीं है, जिसे प्रभु के वायदों पर यकीन नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि नदियां तुझे नहीं डुबा सकेगी, कोई भी दुख बीमारी तुझे नहीं छू सकेगी। तो हमें इस बात पे संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास करना चाहिए। प्रियो, कभी भी यह मत कहना कि हम नाश हुए जाते हैं। जैसे चेलों ने आंधी तूफान के दौरान कहा था कि हम नाश हुए जाते हैं, हालांकि प्रभु नाव में मौजूद थे, फिर भी उनका विश्वास डगमगा गया। हमें प्रियो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेंगे, प्रभु मुझे अंत तक संभाले रहेंगे। इस बात पर हमें यकीन करना चाहिए और संदेह को हमें अपने जीवनों से दूर करना चाहिए। अपने विचारों में से संदेह को निकालना चाहिए और पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत तेज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। हमारा भरोसा केवल प्रभु आप पर अटल बना रहे। आपके वायदों पर हम सदैव बने रहें। आपके वायदों पर हम यकीन कर सके, क्योंकि आप वायदों के निभाने वाले परमेश्वर हो। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। आपके लिए प्रभु कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम में से कोई भी जन किसी भी बात में संदेह न करे, हम संदेह से बचे रहें। प्रभु, आप हमारे साथ हो, हमें हिम्मत देने के लिए, हमें सामर्थ देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए आपने हमारे हाथों को थाम रखा है, इसलिए हम नहीं गिरेंगे। प्रभु, आप हमें चलाओगे, आप हमें आगे लेकर जाओगे। कोई भी दुख तकलीफ हमें नष्ट नहीं कर सकती, हमें उजाड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ आप हो। आप सबसे महान हो, आपके कार्य महान है। हम आपकी महानता पर ध्यान लगाएं और किसी भी बात में संदेह ना करें। आपका नाम प्रभु सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों से आपका नाम ऊंचा है। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं,
ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।